हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एटम का न्यू टॉपिक, दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। also known as size of nucleus। also known as size of nucleus। तो क्या होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? ठीक है, वो देखिए पहले डेफिनेशन। हमने क्या डिस्कस किया था इससे लास्ट आर्टिकल में? हमने डिस्कस किया था जो न्यूक्लियस है, टाइनी सेंट्रल कोर, कंटेन ऑलमोस्ट ऑल द मासेस एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज। ये अल्फा पार्टिकल जो इसकी तरफ आ रहा है, अल्फा पार्टिकल मोमेंट्री स्टॉप एंड देन रीट्रेस इट्स पाथ। तो ये जो सेपरेशन है बेटा, ये सेपरेशन, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, it is the minimum distance from the center of nucleus, from the center of nucleus up to which an energetic alpha particle move, momentary comes to rest, and then retrace its path। और उसके बाद अपने पाथ को वापस करेगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा, मिनिमम सेपरेशन है सेंटर से जहाँ तक वो आया, दैट सेपरेशन, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ आते आते ये रेस्ट पे आ गया, मोमेंट्री। रेस्ट पे आने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। तो यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, मूव करते करते जैसे ये आर नॉट डिस्टेंस तक आता है, ये मोमेंट्री रेस्ट में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो एनर्जी गई कहाँ? एनर्जी तो कंजर्व है, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो एनर्जी हमने दी अल्फा पार्टिकल को मूव कराया टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये आते आते अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रुक गया, तो इस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ, किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही बेटा अपना की रोल है। जस्ट हमें क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। इतना आपको आना चाहिए, बाकी सारा डेरिवेशन है, देखिए ये कंसेप्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा? हाफ mv²। न्यूमेरिकल में आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 6.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पे, पोटेंशियल उस पॉइंट पे, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो यहाँ पे देखो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में हमने डिस्कस किया इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? किसकी वजह से? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना? Ze प्लस Ze चार्ज। तो इस Ze की वजह से पोटेंशियल हम निकालेंगे। पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r। तो ये जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कितना आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में? चार्ज Ze प्लस Ze और r डिस्टेंस r नोट लिया है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, और चार्ज किसको लेके आ रहे हैं हम इस पॉइंट पे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2e। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। दोनों वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाई। तो हाफ mv²
इज इक्वल टू पोटेंशियल की वैल्यू पुट कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई प्लस का, ठीक है, प्लस जेड ई और डिवाइड में आर नॉट, दिस इज द पोटेंशियल एंड मल्टीप्लाई बाय प्लस 2e। तो ये राइट हैंड साइड में क्या बन गया बेटा 2ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट और ये हाफ एम वी स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर नॉट की वैल्यू। ये जो आर नॉट दिख रहा है आपको, आर नॉट को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या रिलेशन बनेगा, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze स्क्वायर और डिवाइड में हाफ एम वी स्क्वायर, डिवाइड में हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें टोटल एनर्जी गिवन होगी जैसे, तो हाफ एम वी स्क्वायर को हम एनर्जी, सिंपल एनर्जी ई लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं, के ई लिख लेते हैं या एनर्जी। तो फॉर्मूला बन जाएगा आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन ई। ई मीन्स एनर्जी, ये हमारा रिलेशन है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी बेटा आर नॉट की, तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा उससे लिटिल बिट स्मॉल होगा। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू आती है फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, 5 से लेस होगा, कम होगा 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, अब इस आर्टिकल में हमने ये जो किया, हम कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। एजम्पशंस वो कौन कौन सी एजम्पशंस है। फर्स्ट वन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये वापस गया क्यों, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, सेम चार्जेस के बीच में अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिव, रिपल्शन की वजह से गया। ठीक है, तो ये जो चार्ज है इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्टली पॉइंट चार्ज। सेकेंड, जब ये कोलिजन हुआ इसका मास हैवी एज कंपैरिजन टू मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो जब कोलिजन हुआ इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा। ठीक है, नो मोशन इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। और कैसा कोलिजन हमने कंसीडर किया बेटा, इलास्टिक कोलिजन कंसीडर किया। ये सारी बातें हमने +1 में पढ़ी थी, कितने टाइप के कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे ये हम एजम्पशंस लेके चल रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, साइज ऑफ न्यूक्लियस का क्या आइडिया लगा, जो भी आर नोट आएगा यहाँ पे उससे साइज लिटिल बिट कम होगा, स्मॉल। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से एक टर्म, इम्पैक्ट पैरामीटर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।